Assalamu alaikum. This is Sumair Zahir. I hope so you are doing well. Today we are going to discuss about history of English literature. Basically अगर history की बात की जाए तो history is the study of the historical developments of writing in prose or poetry that attempt to provide entertainment, enlightenment and instructions to the reader. यानी किसी भी writing piece such as कोई भी genre जैसे कि prose, poetry, उसकी तारीखी पस मंज़र या उसकी डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ना जो कि रिसीवर के लिए मज़ा और तरबियत का बायस हो. Into following periods: the Old English period, the Middle English period, the Renaissance age, the Puritan age, the Restoration age, the Augustan age, the further which is categorized into the age of Dryden, the age of Pope, the age of Dr. Johnson. Next comes the Romantic age, the Victorian age, the modern age and the postmodern age. Period is the Old English period, which is also known as the Anglo-Saxons, और ये पीरियड लाइक करता है 670 से 1066. वैसे तो ये लास्ट 1100 तक भी करता है कुछ बुक्स के मुताबिक, बट वी आर फॉलोइंग B.R. मलिक तो उसमें 1100 गिवन है, बट 1066 AD रिकॉर्डेड है क्योंकि विलियम किंग जो कि किंग ऑफ नॉर्मंडी था उसने एंग्लो सेक्सन्स के किंग को द बैटल ऑफ हेस्टिंग में 1066 में हराया था, और उसके बाद एंग्लो सेक्सन्स की जो लोकेशन थी जिसे हम इंग्लैंड, आज इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, उस पर काबिज हो गया. तो उसके बाद मिडल इंग्लिश का भी वहीं से पीरियड जो है स्टार्ट करता है. तो ये पीरियड लास्ट करता है 1066 तक, बट वी आर फॉलोइंग B.R. मलिक तो हम 1100 ही कहेंगे. इस एज के जो फेमस ऑथर्स थे कैडमोन, साइनवुल्फ और किंग एल्फ्रेड वगैरह थे, और बियोवुल्फ जो कि इस टाइम के एक बहुत ही अहम शाहकार थे. कम्स द मिडल इंग्लिश पीरियड, और एंग्लो नॉर्मन्स की एज के नाम से भी ये जाना जाता है. जैसे कि मैंने पहले बताया, विलियम किंग द किंग ऑफ नॉर्मंडी ने जब एंग्लो सेक्सन्स को हराया तब हमारे पास यहाँ पे मिडल इंग्लिश के पीरियड की स्टार्ट होती है, जो कि अपना लिटरेचर लेके आए, जिन्होंने अपना आर्ट और अपने कल्चर को प्रमोट किया, और ये 1100 से 1500 तक करता है. इस टाइम के अंदर जो फेमस ऑथर्स थे उनमें सबसे पहले विलियम लैंगलैंड, जॉन गॉवर्ड और जॉफ्री चौसर आते हैं. और जॉफ्री चौसर जो है इस चीज़ के सबसे बड़े ऑथर हैं, जिन्हें फादर ऑफ पोइट्री भी कहा जाता है. सेंचुरी टू 16th सेंचुरी जो है वो डार्क एजिस में काउंट की जाती है, क्योंकि चौसर की डेथ के बाद एज सच कोई हमारे पास लिटरेचर नहीं है इंग्लिश लिटरेचर की जब बात की जाए. हाँ, कुछ चौसर के कंटेम्प्रेरीज थे जिन्होंने आगे उसी को कंटिन्यू किया और उसके सक्सेसर्स वगैरह थे. फिर 16th सेंचुरी से ऑनवर्ड द रिनाइंसेंस एज का स्टार्ट होता है. वैसे तो रिनाइंसेंस एज का स्टार्ट जो है 14th सेंचुरी से काउंट किया जाता है. इटली, पेट्रार्कियो और बकैक्यो के स्टाइल को फॉलो किया गया, और ग्रीक स्टाइल को इंग्लिश लिटरेचर में फॉलो किया गया, और ये थी रिनाइंसेंस एज. सबसे पहले ये इटली में स्टार्ट हुई, फिर फ्रेंच, और फिर उसके बाद यूरोप में आई. यूरोप में तकरीबन जो है 16th सेंचुरी के अंदर रिनाइंसेंस एज स्टार्ट होती है, और इसे एलिजाबेथन एज और शेक्सपियरियन एज के नाम से भी जाना जाता है. जो फेमस ऑथर्स हैं इस एज के उसमें यूनिवर्सिटी विट्स, जिसमें क्रिस्टोफर मार्लोव और शेक्सपियर, बेन जॉनसन, इस तरह के फेमस ऑथर्स शामिल हैं. देखा जाए तो ये एज बहुत से ऑथर्स, ड्रामा, पोइट्स से भरी हुई है. द प्योरिटन एज, इसे एज ऑफ मिल्टन के नाम से भी जाना जाता है, और ये एज स्टार्ट होती है 17th सेंचुरी में, यानी 1680 to 1660 एनो डोमिनी. और जॉन मिल्टन जो है
वेल रिनोन ऑथर्स में इस एज में आते हैं उनके। और इनकी जो है पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, इस तरह के फेमस वर्क जो है हम आगे अपने आप लोग अपने कोर्स वर्क में भी पढ़ रहे होंगे। रिस्टोरेशन पीरियड का स्टार्ट 1660 में होता है और इसको एज ऑफ ट्राइडन भी कहते हैं। जब चार्ल्स सेकंड जो है वो तख्त पर बैठा, जो कि चार्ल्स वन जो कि इंग्लैंड में हार गया था और उसको जिला वतन कर दिया गया था, तो ये उसका बेटा था। और चार्ल्स सेकंड जब वापस आया तो इसने प्योरिटन के जितने भी थॉट्स थे उनको ख़त्म किया और रिस्टोरेशन का एक पीरियड दोबारा से स्टार्ट हुआ जो कि 1700 तक रहता है। तो उसके बाद ऑगस्टन एज की स्टार्ट होती है, इसमें रिस्टोरेशन एज के बिल्कुल एंड में जो दी एज ऑफ ट्राइडन है और ये तकरीबन ऑगस्टन एज की स्टार्ट तक रहती है। उसके साथ ही जो अर्ली पीरियड है ऑगस्टन एज का, ये एज ऑफ पॉप पे मुश्तमिल है। और एज ऑफ पॉप जो है इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि पॉप जो है इस एज का काफ़ी डोमिनेटिंग फिगर रहा है इस पीरियड में। और इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जैसे कि एडिसन, स्विफ्ट, लेकिन पॉप इन सब में क्योंकि बेहतर था और उसकी लिटरेचर की डिवोशन की वजह से इस एज को पॉप के नाम से याद किया जाता है। और उसके अंदर वो सब खसूसियात, वो सब करेक्टरिस्टिक्स शामिल थी लाइक पोइट्री और उसके अंदर जो इस एज से मुंसलिक की जाती हैं। और इसमें जो पॉप का सबसे फेमस काम है दी रेप ऑफ लॉक और इस तरह की ओडेसी, इस तरह के डिफरेंट काम इसमें शामिल है। ये एज 1700 से स्टार्ट होती है और 1740 तक रहती है। जो लेटर हाफ है 18th सेंचुरी का, उसमें डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने डोमिनेट किया, इसी वजह से इसको एज ऑफ जॉनसन कहते हैं। और 1784 में इनकी डेथ हुई। इसके साथ ही क्लासिकल स्पिरिट से इंग्लिश लिटरेचर जो है वो रोमांटिक स्पिरिट की तरफ मूव कर गया और 1798 में हमारे पास रोमांटिक एज स्टार्ट होती है, यू कैन सी। और 1798 से ये 1824 तक रेस्ट करेगी, जिसमें इसके फेमस जो ऑथर्स हैं वो हैं एस टी कॉलरेड, वर्ड्सवर्थ, जेन ऑस्टन और लॉर्ड बायरन जैसे ऑथर्स इस एज में शामिल हैं। रोमांटिक एज जो है ये रोमांटिसिज्म की मूवमेंट पर बेस्ड थी। इसकी कुछ फीचर्स थी और जो इन करेक्टरिस्टिक्स पर ऊपर पूरा उतरते थे इनको रोमांटिक्स कहा जाता था। जब पोइट्स की बात आती है तो रोमांटिक पोइट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ये क्लासिफाई किया गया है। द लेक स्कूल में, जिसमें वर्ड्सवर्थ और कॉलरेड और साउथी शामिल थे, और स्कॉट ग्रुप जिसके अंदर कैंपबेल और मोरे शामिल थे, और थर्ड ग्रुप जो है वो बायरन, शैले और कीट्स पर मुश्तमिल था। जो पहले 2 ग्रुप हैं ये थर्ड से थोड़े से अलग हैं। ये 1798 से 1806 के दरमियान में आते हैं और जो थर्ड ग्रुप है ये 1816 से 1824 तक रहता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे विक्टोरियन एज की स्टार्ट होता है 1832 से 1900 एडी तक। विक्टोरियन एज जो है वो ख़ुद में ही एक डिफरेंट एज थी जो कि रोमांटिक्स की फ़ीचर से काफ़ी इसकी डिफरेंट फीचर्स थी। और इसमें जो ऑथर्स आते हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, चार्ल्स डिकेंस, शार्लोट ब्रॉन्टे, जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी जैसे नॉवेलिस्ट और डिफरेंट ऑथर्स शामिल हैं। मॉडर्न एज का बाकायदा आगाज़ 20th सेंचुरी में होता है और ये विक्टोरियन एज के बाद ये स्टार्ट हुई। विक्टोरियन राइटर्स जो थे उनको आइडियल नहीं समझा जाता था क्योंकि उनके जितना भी वर्क था वो ज़्यादातर मिनिज्म, सुपरफिशियल आइडियाज़ और स्टूपिड आइडियाज़ पे बेस्ड था, ऐसा क्लेम मॉडर्न एज वाले करते थे। इसके साथ ही मॉडर्न एज का स्टार्ट होता है जो कि 20th सेंचुरी यानी 1900 से 1961 एडी तक फॉल करता है। इसमें यीट्स, W.B. येट्स, T.S. इलियट, सीमस सेने, जेम्स जॉयस, D.H. लॉरेंस, वर्जीनिया वोल्फ, सैमुअल बेकेट जैसे पोइट्स, नॉवलिस्ट और ड्रामेटिस्ट शामिल थे। एज के बाद पोस्ट मॉडर्न एज का स्टार्ट होता है जो कि मॉडर्न आइडियाज़ पे और करंट एज को जो है वेरीफाई करता है। और इसके अंदर तकरीबन जो स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड के जितने भी आइडियाज़ हैं उनके ऊपर बेस्ड
नावल्स वगैरह लिखे गए, और उसके अलावा फिर डिफरेंट लिटरेचर्स भी सामने आए, जैसे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर सामने आया, कॉमनवेल्थ लिटरेचर सामने आया इसके रिजल्ट में। तो ये सब जो डिस्कशन थी, ये एक ब्रीफ डिस्कशन थी डिफरेंट पीरियड्स की, जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को शो करते हैं। और कल से इंशाल्लाह हम जो है इसकी एक डिटेल डिस्कशन करेंगे एज वाइज, जैसे कि एज ऑफ सेक्शन, ओल्ड पीरियड से शुरुआत करते हुए हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि किस किस्म का लिटरेचर, किस किस्म की पोइट्री और किस किस्म का प्रोस वर्क सामने आया इन एजेस में। आज के लिए नहीं, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।